बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेबिट, क्रेडिट, इनकम, एक्सपेंस, डिपॉजिट, विड्रॉ, ये हमारा ज़ाहिर सेपरेट सेपरेट कॉलम के अंदर एंट्रीज की जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो इन आउट या जो भी हमारा परचेज सेल्स रिकॉर्ड या फिर इन आउट डिपॉजिट विड्रॉ बैंक स्टेटमेंट, दो कॉलम की जगह, ठीक है जी, टू कॉलम की एंट्री की जगह अगर हम एक कॉलम में चाह रहे हैं इसकी एंट्री हो, या अगर ऑलरेडी हमारा डाटा तैयार है उसके अंदर से उसको चेंज या कन्वर्ट करना है सिंगल कॉलम के अंदर, तो ये ट्रिक किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करेगी ये आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेगा। तो लाइक कर दें वीडियो, जो फर्स्ट देखना चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ एक रिकॉर्ड की एग्जांपल मैंने रखी हुई है। अब डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, बैलेंस यहाँ पर फर्स्ट रॉ में आ गया ओपनिंग, उसके बाद विड्रॉ जो है यहाँ पर हमारी रेड कलर से वैल्यू आ रही है, और उसके बाद डिपॉजिट जो है वो ऐड हो गया अकाउंट के अंदर, और फिर ये विड्रॉ हो गया। अब इधर हमें बैलेंस की रिपोर्ट पहले चेक करनी है। अब बैलेंस के लिए नॉर्मल हम क्या करेंगे, सेकंड सेल में फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल, ऊपर वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस प्लस डिपॉजिट माइनस, यानी डिपॉजिट अकाउंट में ऐड हो गए, और माइनस विड्रॉ हो गए, निकाल लिए अकाउंट से, ठीक है जी। अब ये हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटर। अब 50,000 बैलेंस था, विड्रॉ यानी 4,000 निकाल लिए इन्होंने, तो 46,000 रिमेनिंग। अब एंड तक जहां तक एंट्रीज होंगी यहाँ पर आपकी, वहां तक हम इसको कैलकुलेशन को फिल कर देते हैं। तो जो भी डिपॉजिट और विड्रॉ हो रहा है, इन आउट इनकम एक्सपेंस, या जो भी शीट आपने बनाई हुई होगी, उस हिसाब से ये सबका टोटल आपको बताएगा कहाँ पर कितना माइनस हुआ है और कितना ऐड हुआ है। तो ये तो होगी नॉर्मल सी कैलकुलेशन हमारी। अब अगर इसी कैलकुलेशन को हमें एक सिंगल कॉलम के अंदर चेंज करना है, जैसे विड्रॉ हम चाह रहे हैं डिपॉजिट में ऐड होकर आ जाए, तो ये किस तरह से होगी कैलकुलेशन, और ये हमारा बैलेंस इसी तरह से कैलकुलेट होता रहे। तो इसकी चंद कंडीशंस है, पहले तो इसको चेंज करके मैं दो ऑप्शन आपको समझाऊंगा किस तरह से होगा, किन किन तरीकों से। उसके अलावा जो रेड कलर यानी हमारी विड्रॉ की कंडीशन होंगी वो हमें हाईलाइट करनी है, और उसको हम चाह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें, यानी जो नेगेटिव वैल्यू या लॉस है, यानी जो पेमेंट्स की गई हैं हमारी तरफ से, तो वो भी हम डाटा को अलग तरीके से शो करना चाह रहे हैं सेल में। तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है जी। तो पहले सबसे पहले अगर हम विड्रॉ को यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं एक ही कॉलम के अंदर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन यूज हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट एल, शो और ऑन ऑफ की शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही फिल्टर जो है वो एक्टिवेट होगा। यहाँ पर हम जाएंगे डिपॉजिट के अंदर, सिलेक्ट ऑल में जाएंगे, ब्लैंक्स में जाके चेक लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है हमारे पास इस कॉलम की जो ब्लैंक्स वैल्यू होंगी सेल की, वो सारी ऐड हो जाएंगी, ठीक है जी। अब इधर आपको फर्स्ट सेल में आना है, और माइनस का साइन लगा के जो फर्स्ट वैल्यू आपने लिखी हुई है सेल में, वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, और कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर के साथ अब इसकी जितनी वैल्यू आ रही है सारी माइनस के साइन के साथ इस कॉलम के अंदर ऐड करनी है। तो यहाँ तक आप इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल इंटर के बाद, और जहां तक इस वाले कॉलम की वैल्यू इस कॉलम के अंदर आपको ऐड करनी है, वहां तक सिलेक्शन बनाएंगे, कंट्रोल ई। तो जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यू होंगी सारी आपकी माइनस के साइन के साथ इस कॉलम के अंदर ऐड हो जाएंगी। अब फिल्टर का काम हमारा खत्म। तो ये फिल्टर जो हमने एक्टिव किया हुआ है उसका सिंबल इस तरह का बना हुआ होता है, इसको नॉर्मल करना है, दोबारा इसी कॉलम के अंदर जाएंगे, ऑल वैल्यू को हमें शो कराना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे। तो इस कॉलम की सारी वैल्यू हमारे पास इस कॉलम के अंदर ऐड होकर आ जाएंगी, ठीक है जी। अब यही हमारी जो वैल्यू विड्रॉ की आ रही है, इस कॉलम की नीड नहीं है हमें, तो हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद इसको हम कर देते हैं सिंपल डिलीट। डिलीट के बाद फार्मूले के अंदर हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम इक्वल लगाएंगे सेकंड सेल में, और बैलेंस प्लस सिंपल, एक ही कॉलम में हमारी विड्रॉ और डिपॉजिट की वैल्यू ऐड हुई है, तो माइनस जो होगी वो माइनस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इक्वल फर्स्ट सेल सेलेक्ट करके प्लस करेंगे डिपॉजिट, तो यहाँ इसके अंदर से ये माइनस हो जाएगी यहाँ पर
46,000। ठीक है जी, 50,000 का माइनस वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे 51 से माइनस 446, फिर ये आ गया माइनस, तो यहाँ 21 हो जाएंगे, फिर और नीचे आएंगे 16, फिर और नीचे आएंगे 13.5, फिर और नीचे आएंगे तो 28, ये प्लस हो गया क्योंकि नॉर्मल वैल्यू। तो इस तरह एंड तक आप ड्रैग कर लें इजीली, जहां तक आपका डाटा एंट्री हुई हुई है वहां तक आप इसको फिल कर लेंगे, तो ये एक ही कॉलम में आपकी विड्रॉ और डिपॉजिट की रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पर हम हेडिंग को अब डिपॉजिट विड्रॉ की जगह कर लेते हैं अमाउंट। ठीक है, अब विड्रॉ किस तरह आइडेंटिफाई हो रहा है, हाईलाइट, वो माइनस वैल्यू में आ रहा है। माइनस वैल्यू को अगर आप चाह रहे हैं अलग कलर में आए और पॉजिटिव वैल्यू अलग कलर में आनी चाहिए, तो इसके दो तीन तरीके हैं। एक तो सबसे पॉपुलर जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेस देन वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू हाईलाइट करने के लिए। एक तो हम इस तरह से भी रेड कलर या जो भी कलर कंडीशन आपको देनी है सेल कलर कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके लिए अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से चेंज करना चाह रहे हैं, इसको ऑल कॉलम को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से कलर बेस्ड कंडीशन है। ये डेटा बार्स जो होती है, जितनी कलर होता है सेल में, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतने ज़्यादा कलर से सेल हाईलाइट हो रहे होते हैं। तो यहाँ से अगर आप इस तरह से भी चाह रहे हैं, देखें अब जहाँ पॉजिटिव है वो राइट साइड और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर वो लेफ्ट साइड की बार शो कर रहा है। तो इस तरह से भी आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लग रहा है उस हिसाब से। ठीक है जी, कलर फिल कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ये अच्छा लग रहा है तो इस तरह से आप रिकॉर्ड को फिल कर लें, माइनस पता चल जाएगा आपको और पॉजिटिव वैल्यू का पता चल जाएगा। एक तरीका ये होता है कि जो लेस देन वैल्यू होंगी हाईलाइट ऑप्शन के अंदर आप आ जाएं और यहाँ पर लेस देन वैल्यू कर दें। लेस देन वैल्यू किसके हैं, 1। अब लेस देन वैल्यू 1 मतलब जो जीरो से कम यानी माइनस वाली है, वो आपको रेड कलर से हाईलाइट करना है, तो ये भी कंडीशन आप रेड कलर वाली सेट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये एक डेटा बार्स और एक ही लेस देन वाला ऑप्शन, इस तरह से भी आपको डेटा मिल जाता है। और अगर आप ग्रेटर देन 1 करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप हाईलाइट में आएंगे, ग्रेटर देन 1 की वैल्यू जो होंगी यहाँ पर इस तरह से आप येलो ग्रीन जो भी कलर आपको अच्छा लगे उस हिसाब से इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर आप कंडीशन डेटा बार्स वाली देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डेटा बार्स की मदद से भी आप इस तरह से जहाँ वैल्यू ज़्यादा है कम है इस तरह से डेटा शो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी एक तरीका है। और इसके अलावा आइकन बेस्ड कंडीशंस भी होती हैं, यहाँ पे आप इस तरह से आइकन्स भी दे सकते हैं, टॉप डाउन अप लेफ्ट एरो, ये भी फॉर्मेटिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, आइकन बेस्ड फॉर्मेटिंग। अब अगर आपको ये नहीं अच्छी लग रही तो आप सिलेक्ट करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक और ट्रिक इसके अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से सिलेक्टेड सेल को अगर क्लियर करना है तो क्लियर रोल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ये मैंने ऑलरेडी टैक्स के ऊपर भी अप्लाई करे हुए हैं, तो इससे भी आपकी माइनस नेगेटिव वैल्यू शो हो रही है। उसके अलावा हम माइनस वैल्यू को रेड कलर से भी लिखी हुई शो कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपका ये जो ऑप्शन आ रहा है काउंटिंग नंबर फॉर्मेट, और ये जो रेड कलर आ रहा है ये वाला या ब्रैकेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, तो इसका मतलब आपका माइनस वैल्यू जो होंगी वो रेड कलर में इस तरह से लिखी हुई शो हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये भी एक तरीका है, नंबर फॉर्मेटिंग से भी आप माइनस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, और इसके अलावा कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने बता दिया आपको। अब ये भी अगर आपको नॉर्मल करना है तो यहाँ से जर्नल कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इसका एक और तरीका होता है, आप अपनी कस्टम फॉर्मेटिंग में यहाँ से जाके सेटिंग भी कर सकते हैं इसकी। कस्टम कस्टम में जाके यहाँ से आप ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर आप दे देंगे कलर। ठीक है जी, कलर, तो यहाँ पर आप कस्टम की जगह पर ये स्क्वायर ब्रैकेट में कलर फोर, स्क्वायर ब्रैकेट कलरफुल जो होगा ये वाले कलर के लिए, और इसके साथ जो होगी फिर आप कॉलन इन्वर्टेड कॉमा में जो सिंबल आपको शो करना है वो, और फिर उसके बाद कॉलन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कलर थ्री, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर ज़ीरो, और फिर उसके बाद डाउन के लिए थ्री का जो नंबर है कलर फॉर्मेट ये रेड के लिए, और फिर इसका ये डाउन सिंबल, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा में कवर करेंगे। तो ये इस तरह से जो माइनस वैल्यू होंगी वो आपकी रेड, और जो प्लस वैल्यू होंगी वो आपकी इस कलर में शो हो जाएंगी। और अगर ग्रीन कलर करना है तो 4 की जगह 10 भी यूज कर सकते हैं। ओके करेंगे, अब देखें यहाँ पे। ठीक है जी, जो माइनस विड्रॉ है वो आप इस तरह डाउन सिंबल
रेड और जो इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू है वो आपकी इस कलर में शो हो रही है। ठीक है, कलर आप अगर आपको चेंज करना है तो मैंने बता दिया, इसको सिलेक्ट करके इसको नंबर फॉर्मेट से जाके चेंज कर सकते हैं कस्टम। और यहाँ 4 की जगह मैं 10 कर दूंगा तो ये कलर कोड होता है, यहाँ पर ग्रीन कलर में आ जाएगी वैल्यू आपकी। ठीक है जी, जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप अपनी कलर सेटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इसको लाइक करें वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।